एक बार फिर हम अलीसा सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको आज तीसरी क्लास है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अपना सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत और संस्कृत में अपना टॉपिक चल रहा है संधि। संधि के बारे में हमने सामान्य ज्ञान शुरू से पहली क्लास में पढ़ लिया था, उसमें कुछ कल सेकंड क्लास के अंदर भी बताया था। स्वर संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे और स्वर संधि का हमने 4 जो नियम या भाग है उनका अध्ययन कर लिया है, जो कि क्रम से बताया था मैंने। दीर्घ संधि, वर्धी संधि, यण संधि और गुण संधि, इन चारों संधियों के बारे में हमने 2 क्लासें ज्वाइन कर ली है, बता दिया है, पढ़ा दिया है। और आज हम स्वर संधि का 5वां भाग है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वर संधि, स्वर संधि का 5वां भाग है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि है 5वां भाग। इसमें सूत्र है एचो अय व यावय। एचो अय व यावय यानी एच के स्थान पर आय आव, आय आय आव और आव हो जाता है। एच एक प्रत्याहार है। जिस प्रकार महेश्वरी सूत्र में जो 14 महेश्वरी सूत्र होते हैं, उन 14 महेश्वरी सूत्रों का प्रत्याहार बनाते हैं, तो उन प्रत्याहारों में से एक एच प्रत्याहार होता है। क्या होता है? एच प्रत्याहार होता है। और एच प्रत्याहार जो यानी प्लस से पहले एच प्रत्याहार आए और आगे कोई भी स्वर हो तो एच के स्थान पर आए, आय, आव और आव आव हो जाता है। जैसे देखो, जैसे प्लस से पहले यदि ए आता है और आगे कोई स्वर हो तो इस सिर्फ ए के स्थान पर क्या होता है? आय होता है। ए के स्थान पर आय होता है। ये फिर जो आगे कोई स्वर आता है वो इसके अंदर मिल जाता है। इसी प्रकार प्लस से पहले आई है और यहां आगे कोई भी स्वर आए तो इस आई के स्थान पर क्या हो जाता है? आय होता है। क्या होता है? आय हो जाता है। इसी प्रकार प्लस से पहले ओ आए, क्या? ओ और आगे कोई भी स्वर हो तो इस ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। इसी प्रकार यदि प्लस से पहले आव हो, क्या हो? आव और आगे कोई भी स्वर हो तो इस आव के स्थान पर क्या हो जाता है? आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। ये अपना नियम है अयादि संधि का। सूत्र मान लो चाहे नियम मान लो, इसके आधार पर हम ये अयादि संधि का प्रयोग करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे प्लस से पहले ए हो और आगे कोई भी स्वर हो, समान स्वर हो चाहे असमान स्वर हो, तो सिर्फ ए के स्थान पर ही परिवर्तन होगा। ए का क्या होता है? अ यह बढ़ता है। इसी प्रकार प्लस से पहले ए आए और आगे कोई भी स्वर आए चाहे समान हो या असमान हो तो सिर्फ आई के स्थान पर आए होता है। इसी प्रकार ओ आता है प्लस से पहले और आगे कोई भी स्वर आए तो ओ का आव होता है। इसी प्रकार
औ आता है प्लस से पहले, आगे कोई भी स्वर हो तो औ का क्या बनता है, आओ होता है। ये याद रखना है। ए आई ओ औ क्रम से है, देखो ए आई ओ औ है। इसी प्रकार आए, आए, आओ और आओ होता है, ये भी याद रखना है। आए, आए, आओ, आओ एक जैसे आए है, और आई के आगे मात्रा लगे आए होया। यहाँ पे ओ है तो औ होता है, और औ दो मात्रा है तो आओ होता है। ये याद रखना है कि इस सूत्र के माध्यम से आय आदि संधि है वो की जाती है। तो समझ में आ गया होगा इतना सूत्र, शायद जिसको लिखना है वो लिख लें। अब ऐसे उदाहरण देखते हैं, जैसे जहां शब्द के अंत में ए हो, तो ऐसे कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे हरे प्लस में ए, क्या है, हरे प्लस में ए, रे के ऊपर ए की मात्रा है। ये बताया कि प्लस से पहले ए होना चाहिए, आगे कोई भी स्वर हो, चाहे समान हो असमान, यहाँ पे समान स्वर है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ परिवर्तन इसमें ही होना है। तो क्या करेंगे, देखो विस्तार से हम पढ़ते हैं इसके बारे में। है और रे से ए को अलग करेंगे तो रे आधा हो जाता है, और ए के स्थान पर क्या होता है, अय होता है। क्या होता है, अय। ये देखो इस प्रकार से, और आगे क्या स्वर है, ए है। क्या है, ए है, ये है ना। अब इसको ज्वाइंट करके जोड़ करके हम बनाएंगे, ये विस्तारित रूप है का है लिख दिया, रे से ए को अलग किया तो रे आधा हो गया, और ए के स्थान पर क्या बनता है, अय बनता है, तो अय लिख दिया, और प्लस के बाद में ए है तो ए का ए लिख दिया। अब इसको जोड़ करके एक साथ में शब्द बनाते हैं, तो क्या शब्द बन जाता है का है लिख दिया, रे के अंदर ए मिल गया तो रे पूरा हो गया। क्या बन गया, रे पूरा हो गया। इसी प्रकार ये के अंदर ए मिलता है, स्वर मिल जाता है, क्योंकि व्यंजन के अंदर है वो स्वर मिल जाते हैं, इसलिए ये के अंदर ए मिलता है तो ये क्या रूप बन गया, हरिये। क्या बन गया, हरिये। हरे प्लस ए है अलग किया, रे से ए को अलग करते हैं तो ए का आय बनता है तो आय लिख दिया, और आगे ए का ए लिख दिया। अब इसको जोड़ के लिखते हैं तो क्या बन गया, हरिये। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, कवि। क्या है, कवि प्लस में ए। क्या है, कवि प्लस में ए। इसी प्रकार ये होगा, कह का कह लिख दिया, और वैसे अलग को अलग किया ए को तो वह आधा हो गया, और ए के स्थान पर क्या बनता है, आय बनता है, ये लिख दिया, और आगे ए की ए है स्वर तो इसके आगे ए ये लिख दिया। इस प्रकार ये लिख दिया हमने। इसका फिर एक साथ शुद्ध शब्द बनाते हैं, एक साथ जोड़ करके बनाते हैं। तो कह का कह होता है पहले, और वह के अंदर ए मिल गया तो वह पूरा हो गया, और यह के अंदर ए मिल गया तो ये काव्य। क्या बन गया, काव्य बन गया। कवि प्लस में ए, काव्य। इसी प्रकार है से प्लस में अनम। क्या है, से प्लस में अनम है। से प्लस अनम, तो से ए को अलग करेंगे तो से आधा रहता है। क्या बन, से आधा रहता है, और ए का क्या बनता है, आय बनता है, आय लिख देंगे, ये हो गया, और आगे अनम का अनम। क्या है, अनम। ठीक है। अब इसको जोड़ करके सब शुद्ध शब्द बनाते हैं। स के अंदर ए मिल गया तो स पूरा हो गया। क्या बन गया, स पूरा, और ये के अंदर ए मिल गया तो ये भी पूरा हो गया, और नम का नम, सैनम। क्या बन गया, सैनम।
ठीक है ना, शैनम, से प्लस अनम क्या बन गया, शैनम। इसी प्रकार चे, अगला उदाहरण, चे प्लस में अनम है। चे से ए को मात्रा को अलग करेंगे तो चे आधा रह जाता है और ए का आय बनता है और आगे अनम का अनम। अब इसको जोड़ करके एक साथ में बनाएंगे तो चे के अंदर ए मिला दिया तो चे पूर्ण हो गया और ये के अंदर ए मिला तो ये भी पूरा हो गया और नम का नम, चैनम क्या बन गया, चैनम। चे प्लस अनम, तो चे से ए को मात्रा को अलग करेंगे तो चे आधा रहता है, ए का आय बनता है, आय लिख दिया और अनम का आगे अनम लिख दिया। फिर इसको व्यंजन के अंदर है वो स्वर मिलाने के बाद में ये शब्द है वो पूर्ण हो जाता है। आगे इसके और उदाहरण है, फिर है चूड़ी, क्या है आगे, पेन का यूज हो गया ना, गई प्लस में अकय, गई प्लस में अकय। अब देखो पहले तो ए था, ठीक है ना, अब ऐ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है और ऐ की मात्रा होता है तो आय होता है, क्या होता है, आय। यानी प्लस से पहले यदि ऐ होता है तो ऐ के स्थान क्या हो जाता है, आय हो जाता है। जैसे देखो गै से ऐ को अलग करेंगे तो गै आधा रह गया और ऐ के स्थान पर क्या होता है, आय होता है, क्या होता है, आय होता है और आगे अक लिख देंगे। अब इसका सही रूप शुद्ध बनाते हैं तो गै के अंदर आ मिल गया तो क्या बन गया, गा, और ये के अंदर ए मिल गया तो ये क्या बन गया, ये, और कहेगा कह, क्या रूप बन गया, गाय कह, क्या रूप बन गया, गाय कह। गई प्लस में अक, यानी गै से ऐ को अलग करेंगे तो गै आधा होता है, ऐ का आय बनता है, अक का अक लिखेंगे। फिर इसका रूप यानी इस व्यंजन के अंदर ये स्वर मिलाया है तो गा हो गया, ये के अंदर ऐ मिल गया, ये पूरा हो गया और कहेगा कह, क्या बन गया, गाय कह। फिर है आगे अगला उदाहरण, नई प्लस में अक, नई प्लस में अक है ये, नई प्लस में अक। इसी प्रकार न से आई को अलग करेंगे तो न आधा रह गया, आई के स्थान पर क्या बनता है, आय होता है, क्या होता है, आय, और अक का अक लिखेंगे आगे, अक है, अक नहीं होता है, अक होता है, क्योंकि आगे विसर्ग है तो है की आवाज आती है, दवने निकलती है। अब इसको जोड़ करके बनाएंगे तो न के अंदर आ मिल गया तो ना हो गया और ये के अंदर ऐ मिल गया तो ये भी पूरा हो गया और कहेगा क, क्या रूप बन गया, नायकः, क्या रूप बन गया, नायकः, ठीक है ना, क्या बन गया, नायकः। फिर है गई, अगला उदाहरण क्या है, गई प्लस अंति, क्या है, गई प्लस में अंति। इसी प्रकार गै से ऐ को अलग करेंगे तो गै आधा रह गया और ऐ का क्या बनता है, आय होता है, क्या होता है, आय, और अंति जोड़ेंगे इसके आगे। अब इसका सही शुद्ध रूप बनाते हैं
तो क्या बनता है, ग के अंदर आ मिल गया तो गा, और ये के अंदर ए मिल गया तो ये, और अंती गायंती। क्या बन गया, गायंती, यानी बहुवचन है, गायंती गा रहे हैं, गायंती गा रहे हैं। तो ऐ की मात्रा का या ऐ के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पे प्लस से पहले ऐ आए तो ऐ के स्थान पर क्या बनता है, आए बनता है। क्या बनता है, आए बनता है, ये याद रखना है। ए के स्थान पर ऐ बनता है और ऐ के स्थान पर आए बनता है। समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्लस से पहले ओ आए, क्या आए, सॉरी, प्लस से पहले ओ आए और आगे कोई शब्द, क्या है, कोई शब्द हो तो ओ का स्थान पर क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनता है, औ बन जाता है, ये याद रखना है। ओ के स्थान पर क्या बनता है, औ बनता है। जैसे इसमें उदाहरण है, ओ प्लस में अनम, ओ प्लस में अनम है। अब देखो, पै से ओ को अलग करेंगे तो पै आधा रह गया, पै से ओ को अलग करेंगे तो क्या बन गया, पै आधा, और ओ के स्थान पर क्या बनता है, औ बनता है। इसके आगे क्या लिख देंगे, हमें औ लिख देंगे। क्या लिख दिया, औ लिख देंगे, और आगे प्लस के बाद में जो का त्यों लिख देंगे। अनम है, क्या है, न अनम। अब इसका संधि रूप बनाएंगे सही, तो पै के अंदर ए मिल गया तो पै पूरा हो गया, पहले आधा, और इसी प्रकार वह के अंदर ए मिल गया तो वह भी पूरा हो गया, और नम का क्या बन गया, पावनम। ओ प्लस अनम का क्या बन गया, पावनम। याद रखना, क्या बन गया, पावनम बन गया, ओ प्लस अनम। क्योंकि पैसे ओ को अलग करेंगे तो पै आधा होता है, और ओ का क्या बनता है, आओ बनता है। इस प्रकार ये फिर व्यंजन के अंदर स्वर मिलाते हुए हम शब्द को पूर्ण करेंगे, लिखेंगे। तो पै के अंदर ए मिलाया, पै पूरा हो गया, वह के अंदर ए मिलाया, वह भी पूरा हो गया, और नम का नम, पावनम। समझ आ गई? फिर है भो प्लस अनम, भो प्लस में अनम, बहुत ही सरल संधि है, भो प्लस में अनम। तो भय से ओ को अलग करेंगे तो भय आधा होता है, ओ का बनता है आओ, और आगे अनम का अनम लिखेंगे। ठीक है ना? अब इसका संधि रूप वापिस बना लें, व्यंजन में स्वर मिलाते हुए। भय के अंदर ए मिल गया, भय पूरा हो गया, फिर वह के अंदर ए मिलाया, वह भी पूरा हो गया, फिर नम का नम, भवनम। क्या बन गया, भवनम, भवन, मकान, भवनम। समझ आ गई? भय ये भय से ओ को अलग करते हैं तो भय आधा रहता है, और ओ के स्थान पर अव होता है। इसको स्वर और व्यंजन को मिलाते हुए हम पूर्ण करते हैं भवनम। अब ये तो है ओ की मात्रा का। इसी प्रकार अव की मात्रा का भी होता है। क्या होता है, अव की मात्रा का भी होता है। अव की मात्रा का क्या होता है, जहाँ पे प्लस से पहले अव हो तो अव के स्थान पर क्या हो जाता है, आओ होता है। क्या होता है, आओ होता है।
जहां पर प्लस से पहले अव हो तो अव का क्या होता है, आव होता है। जैसे भव प्लस में उक, भव प्लस में उक, तो भय से अव को अलग करेंगे तो भय आधा रह गया, और अव का क्या बनता है, आव होता है। क्या होता है, आव। और फिर उक का उक, उक है। अब व्यंजन में स्वर मिलाते हुए शब्द को पूर्ण करते हैं। वह के अंदर आ मिल गया तो भा हो गया। क्या बन गया, भा। और वह के अंदर ऊ को मिलाया तो वह के नीचे ऊ की मात्रा लगी और कहेगा क। क्या बन गया, भावुक। क्या बन गया, भावुक। यानी भव प्लस में उक, भावुक। अब कई बार ये कहते हैं भावुक, भावुक है, इसका संधि विच्छेद कर रहा है तो भू होता है। ऊ यानी ये नीचे ऊ है, ऊ की मात्रा है तो ये ऊ आगे लिखा जाता है उक। तो यहाँ पे भाव हो गया। भाव का मतलब भाव कैसे होता है, तो भव का आव होता है, भय आव, तो अव की मात्रा यहाँ पे लगेगी। इसका मतलब अव का आव होता है, ये याद रखना है। फिर है भाव प्लस में उक, यानी भाव, भावुक है। और फिर है पौ प्लस में अक। इसी प्रकार में से पै से अव को अलग करेंगे तो पै आधा, और अव का क्या बनता है, आव होता है। क्या होता है, आव होता है। और अक का अक, अक का अक। अब इसको व्यंजन में स्वर मिलाते हुए पै के अंदर आ मिला पा, और वह के अंदर ए मिला, वह पूरा हो गया और कहेगा क। पावक, क्या बन गया, पावक। पौ प्लस में अक, क्या है, पौ प्लस में अक, पावक। ठीक है ना। एक दो उदाहरण और है इसमें, जिस भाई को लिखना है वो लिख लें, फिर इरेज कर रहा हूं मैं। ये याद रखना है कि ओ प्लस से पहले ओ हो, आगे कोई भी स्वर हो तो ओ के स्थान पर अव होता है, ये याद रखना है। और अव होता है प्लस से पहले तो अव के स्थान पर आव होता है। क्या होता है, आव होता है। इसी प्रकार अव का, अव की मात्रा का और है, सॉरी भूल जाते हैं। अव का क्या है, आव होता है। फिर है भव प्लस में क्या होता है, भव प्लस में अयति, अयति। इसी प्रकार वैसे अव को अलग करेंगे तो भय आधा, और अव का क्या बनता है, आव बनता है। क्या बनता है, आव होता है। और आगे अयति का अयति लिखते हैं, अयति। अब देखो व्यंजन में स्वर मिलाते हुए हम शब्द को पूर्ण करते हैं। वह के अंदर आ मिल गया भा, और वह के अंदर ए मिल गया तो वह भी हो गया पूरा। और यति, यति। भावयति, भव प्लस में अयति, भावयति। भव से, भय से अव को अलग करें तो अव का क्या बनता है, आव बनता है, याद रखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये संधि रूप बनाते हुए लिखेंगे तो भावयति होता है। फिर है
9 प्लस में इक है। इसी प्रकार इसको अलग करेंगे, न से अव को अलग करेंगे तो न आधा होता है, और अव का क्या बनता है, आव होता है। क्या होता है, आव होता है। और आगे इक लिखते हैं। अब इसको व्यंजन में स्वर मिलाते हुए लिखेंगे, तो न के अंदर आ मिल गया ना, और वह के अंदर ई मिल गया तो वी हो गया, और क का क। क्या बन गया, नाविकः। क्या बन जाता है, नाविकः। ये बहुत बार पूछते हैं, याद रखना है। नाविक, नाविक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, या कई बार ये भी पूछते हैं इसमें कौन सी संधि है, तो अयादि संधि होती है। नाविक क्या होता है, नाविक है, इसमें अयादि संधि होती है, और इसका संधि क्या होता है, 9 प्लस में इक होता है। क्या होता है, 9 प्लस में इक होता है। इसी प्रकार में पवन की कई बार भी पूछ लेते हैं, तो उसमें कौन सी संधि है, वो भी इसमें अयादि होती है। और संधि विच्छेद क्या होता है, को प्लस में अनम होता है, वो भी पूछते हैं कई बार। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, नाविक जो शब्द है, तो ये भी पूछ सकते हैं शायद। तो रेट के आधार पर भी, या बोर्ड की जो भी क्लास होती है उसमें भी पूछ लेते हैं। तो ये नाविक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करते हैं तो 9 प्लस में इक होता है, और संधि का नाम क्या है, अयादि संधि होती है। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी सभी को। अयादि संधि अब पूर्ण होती है। हमारे स्वर संधि का 5वां भाग है अयादि संधि, वो पूर्ण होती है। याद रखना है, अयादि संधि में क्या होता है, प्लस से पहले ए आई ओ औ हो, और आगे कोई भी असमान, सॉरी कोई भी स्वर समान हो चाहे असमान हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लस से पहले ए आई ओ या औ होना चाहिए, और उसके आगे कोई भी स्वर हो तो सिर्फ पहले जो ए आई ओ औ है उसमें परिवर्तन होता है, आगे वाले जो स्वर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखना है। तो ए आता है जहां प्लस से पहले तो ए का आय बनता है, यदि आई है तो आई का आय बनता है, और उसी प्रकार प्लस से पहले ओ आता है तो उसका औ बनता है, ओ औ। इस प्रकार से याद रखना है, क्या है, ओ औ और औ आओ। औ के जहां प्लस से पहले यदि औ आता है तो उसका क्या बनता है, आओ बनता है। ये याद रखना, ये छोटी सी संधि है अयादि, इंपोर्टेंट भी होता है इसलिए इसमें बहुत बार प्रश्न ये पूछते भी है अयादि संधि के बारे में, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसका अगला छठा भाग, छठा भाग है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व, पूर्व मीन्स होता है पहले, रूप पहले जैसा रूप, जो पहले जैसा रूप होता है वही वापिस हो जाता है। लेकिन पूर्व रूप संधि शब्द से ही पता चलता है कि क्या है, पहले जैसा रूप बन जाता है। संधि विच्छेद करते हैं, और संधि विच्छेद करे हुए जो होते हैं पद दोनों उनको जोड़ते हैं तो पहले जैसा रूप हो जाता है। शर्त इसमें यह है कि प्लस के बाद में ए आता है तो उसका अवग्रह चिन्ह अ होता है। जैसे इसमें देखो, यदि प्लस से पहले ए आई या ओ हो, ठीक है ना, सिर्फ दो ही, ए या ओ हो, और आगे ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये त्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक में ही परिवर्तन होता है। इस ए का अवग्रह चिन्ह बन जाता है, यानी ए बोला जाता है इसको, अवग्रह चिन्ह।
इंग्लिश में एस जैसा बनता है। प्लस के बाद में ए होगा तो इसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है और कोई इसमें परिवर्तन नहीं करना है। पूर्व रूप संधि में ये ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ प्लस के बाद में ए होता है उसमें ही अवग्रह चिन्ह होता है। ये भी एक छोटी सी संधि है, पूर्व रूप संधि, यानी पहले जैसे रूप बन जाता है। जैसे अंते, क्या है? अंते, क्या है? अंते प्लस में अपि। अंते प्लस में अपि। अब यहाँ पे ए की मात्रा है और आगे ए है। यहाँ पे ए है, अंते, तय के ऊपर ए की मात्रा है। ये अपने सूत्र में बताया है, ए हो प्लस से पहले यदि ए हो और आगे ए हो तो सिर्फ ये ए है, इसका अवग्रह चिन्ह बनता है और कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो क्या होगा? अंते अपि, ये रूप बन जाता है। कोई दिक्कत? कोई अपने पास से कोई नहीं करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ ये लिखा हुआ है ज्यों का त्यों ही इसको जोड़ करके लिखना है। सिर्फ छोटा सा रूप परिवर्तन करना है, ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगाना है। ए के स्थान पर क्या लगाना है? अवग्रह चिन्ह लगाना है। लेकिन कई बच्चे यहाँ पे लिखने में गलती कर देते हैं, ये मात्रा है ई की, ये यहाँ से लगा देते हैं, तो ये यहाँ से लगाने पर ये गलत हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि अवग्रह चिन्ह है, इसके बाद से ये मात्रा लगती है, पहले मात्रा नहीं लगती है। ये छोटी चीज है, ये भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी ये गलतियां हैं, गलती हो जाती है। क्योंकि वैसे तो 10वीं बोर्ड की क्लास में लिखना पड़ता है, बाकी रीट है उसमें तो लिखना नहीं पड़ता है, उसमें लिखा हुआ शब्द होगा। लेकिन फिर भी हो सकता है अभ्यास में मात्रा यहाँ लगी हुई कहीं पे मिले, क्योंकि एग्जामिनर है वो विद्यार्थियों को संशय में डालते हैं, तो ये मात्रा कई यहाँ पर लगा देते हैं और कई शब्द यहाँ पे लगी हुई मिलेगी। तो आप हो सकता है इसमें चॉइस कौन सा करें, तो आपके दिमाग में कंफ्यूज होगा कि मात्रा यहाँ से लगी हुई है, ये दोनों शब्द तो एक जैसे, क्या फर्क पड़ता है? आधा है और आधे के ऊपर से मात्रा होती है, तो ये मात्रा सही होगी। अब मान लो ये लिखते हैं, ये सॉरी, ऐसा लिखा हुआ हो, मान लो एबीसीडी के अंदर कहीं लिखा हुआ हो, ये भी रूप दिया हुआ हो और ये भी रूप दिया हुआ हो, तो इनमें से आप कौन सा चॉइस करेंगे? आप ये सोचेंगे कि कोई भी अक्षर आधा हो और उसके ऊपर से मात्रा होती है, इसलिए ये सही रूप होगा। नहीं, लेकिन ये रूप सही नहीं है, ये रूप गलत है, ये रूप सही होगा। ठीक है ना? ये याद रखना है। अंते प्लस अपि है, इसमें पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि में ये मात्रा है, ऐसे अवग्रह चिन्ह ए है, इससे पहले नहीं लगेगा, इसके बाद में ही लगेगी, ये याद रखना है। ठीक है ना? समझ में आ गया? फिर है अगला उदाहरण, टे प्लस में अत्र। क्या है? टे प्लस में अत्र है। इसी प्रकार है, टे का तो टे लिखेंगे, कोई परिवर्तन तो करना नहीं है, पूरा रूप पहले जैसा ही रूप करना है, सिर्फ ए के अंदर परिवर्तन करता है। ते अत्र, क्या हो गया? ते अत्र, कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ अपने पास से कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ ए के अंदर अवग्रह चिन्ह करना है। ठीक है ना? फिर अगला रूप उदाहरण है, हरे प्लस में, क्या होता है? हरे प्लस में अव, हरे प्लस में अव। इसी प्रकार ये हरे का हरे लिखेंगे और अव है तो ए अवग्रह चिन्ह और है हरियाव, क्या बनता है? हरियाव। ये भी कई बार पूछते हैं 73, ये पूछ लेते हैं
73 का संधि विच्छेद निम्न में से होगा तो ते प्लस में अत्र होता है, या ये संधि विच्छेद किया हुआ होता है ते प्लस अत्र, तो इसका संधि रूप तेअत्र होता है। और इसमें कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप संधि होती है, ये याद रखना है। समझ आ गई? हरे प्लस में औ, इसी प्रकार हरे प्लस में औ है तो हरे औ, ए का औ हो जाता है। अगला उदाहरण है में प्लस में, यानी अगला क्या उदाहरण है? में प्लस अंतिके। में प्लस में अंतिके, तो में का तो में लिखेंगे, कोई परिवर्तन करना नहीं है। इसमें ए के अंदर परिवर्तन करना है। ए का क्या बन जाता है? अवग्रह चिन्ह ए बनता है। और अंति के क्या बन गया? में अंति के, में प्लस अंति के क्या हो गया? में अंति के हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ भी आधा है, लेकिन ये सवर है, सवर के ऊपर से मात्रा नहीं होती है। ये आधा जो ये अवग्रह चिन्ह है ये अलग होता है, मात्रा आगे से लगती है। तो जिन शब्दों यानी प्रथम पद के अंत में ए हो तो, और आगे कोई भी अगले पद के प्रथम अक्षर है या वर्ण है वो ए हो तो पूर्व रूप हो जाता है। पहले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ ए आए उसमें परिवर्तन होता है और ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, ये याद रखना है। ए हो तो, इसी प्रकार ओ के उदाहरण, ये किसके हैं? ए के उदाहरण है। इसी प्रकार ओ के भी कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार प्लस से पहले ओ आता है और आगे ए आता है तो उसका भी अवग्रह चिन्ह ए हो जाता है। जैसे देखो विष्णु, विष्णु प्लस में अत्र, विष्णु प्लस में क्या होता है? अत्र होता है। ठीक है ना? इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखना है, सिर्फ ए इसमें ही परिवर्तन करना है। विष्णु ए को अवग्रह चिन्ह बनाना है। विष्णु अत्र क्या होता है? विष्णु अत्र होता है। ठीक है ना? विष्णु प्लस में अत्र क्या हो गया? विष्णु अत्र है। फिर अगला उदाहरण है सु प्लस में अवदत्त। क्या है? सु प्लस में अवदत्त। इसी प्रकार सो का सो लिखेंगे और ए के अंदर परिवर्तन करेंगे, क्या होगा? अवग्रह चिन्ह ए होता है और वदत का वदत। सो अवदत्त क्या रूप बन जाता है? सो अवदत्त होता है। सो प्लस में अवदत्त, सो अवदत्त। ठीक है ना? सो प्लस में अवदत्त मतलब सो अवदत्त, सो अवदत्त। फिर अगला उदाहरण को प्लस में अत्र, को प्लस में अत्र होता है। ठीक है ना? क्या है? को प्लस में अत्र, को अत्र क्या बन गया? को अत्र, क्योंकि कै के अंदर परिवर्तन करना और कुछ करना ही नहीं है तो को अत्र होता है। इसी प्रकार को प्लस अपी भी होता है। को प्लस में अपी, को प्लस में अपी, ये भी पूछते हैं। को अत्र भी होता है, को अपी भी होता है, तो इसका संधि रूप क्या हो जाता है? को अपी। क्या रूप बन गया? को अपी। ये भी पूछते हैं, कई बार पूछ लेते हैं को अपी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो को प्लस में अपी होता है और इसमें पूर्व रूप संधि होती है।
इसमें थोड़ा ये उदाहरण है, इसमें यदि संधि पूछ ली जाती है, कोअपी शब्द दे दिया और कह दिया इसमें निम्न में से कौन सी संधि है, संधि विच्छेद। तो संधि यानी इसमें कौन सी संधि है, तो पूर्व रूप संधि, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद ये भी दिया होता है निम्न में, कोअपी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो को प्लस अपी, और इसमें विसर्ग संधि के अंदर भी होता है, तो क प्लस में अपी, ये भी होता है क प्लस में अपी। तो को अपी दिया हुआ है, को अपी का संधि विच्छेद ये दोनों नहीं दिए मिलेगा, या तो ये को प्लस अपी दिया मिलेगा या क प्लस में अपी मिलेगा, या को अपी का संधि विच्छेद मान लो ये दे दिया और इसमें संधि पूछ लिया, ये दे दिया को अपी का संधि विच्छेद, को अपी का संधि विच्छेद क प्लस अपी होता है, तो संधि निम्न में इसमें संधि कौन सी होगी, तो उत्तो विसर्ग संधि होती है इसके अंदर, इसमें तो उत्तो विसर्ग संधि होती है, और यदि ये दिया होता है तो पूर्व रूप संधि होती है, ये याद रखना है। को अपी का क प्लस अपी भी होता है, को प्लस अपी भी होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तो विसर्ग संधि है। तो याद रखना है को प्लस में अपी, ये थोड़ा सा यानी पूछ लेते हैं अलग अलग, तो याद रखना है क प्लस अपी भी होता है, को प्लस में अपी, को प्लस अपी होता है तो इसमें पूर्व रूप होता है, और क प्लस अपी होता है तो उसमें उत्तो विसर्ग संधि होता है। फिर है रामो प्लस में सत, रामो असत, तो ए में परिवर्तन करना है, सिर्फ रामो असत, ये होता है रामो असत, ए के अंदर ही परिवर्तन करना है, अवग्रह चिन्ह बनाना है, ठीक है ना। ये पूर्व रूप संधि के कुछ उदाहरण है, पूर्व रूप संधि है वो छोटी सी है, इसी प्रकार पर रूप भी एक छोटी सी संधि है। तो पूर्व रूप संधि में ध्यान रखना है प्लस से पहले ए या ओ होना चाहिए और आगे ए हो तो पूर्व रूप हो जाता है, और आगे वाला जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना। ये पूर्व रूप, पूर्व मतलब पहले जैसा रूप हो जाता है, समझ में आई, ठीक है। स्वर संधि का स्वर संधि का 7वां भाग है पर रूप संधि, पर रूप संधि, पर उसमें पूर्व है, पूर्व मन पहले जैसा रूप, और पर मीन्स होता है बाद वाला, पर मीन्स क्या होता है बाद वाला, बाद वाला रूप हो जाता है, पूर्व मीन्स पहले जैसा रूप और पर मीन्स होता है बाद वाला रूप। सेम इसी का उल्टा होता है, पूर्व रूप में पहले ए या ओ होता है और बाद में ए होता है, और पर रूप में पहले ए होता है और बाद में ए या ओ होता है। जैसे देखो यहाँ ए होता है पहले, प्लस से पहले ए मिलेगा और बाद में या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा, ठीक है ना। प्रथम पद के अंत में ए हो और आगे ए या ओ हो तो पर रूप हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, ज्यों का त्यों ही लिखना है। पूर्व रूप में फिर भी ए का अवग्रह चिन्ह बना था, लेकिन
पर रूप संधि के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखना है। क्या करना है? ज्यों का त्यों लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। पर रूप, पर मीन्स बाद, पर मीन्स क्या होता है? बाद वाला रूप, बाद वाले रूप जैसा हो जाता है। जैसे देखो कुछ ही उदाहरण, इसके ज्यादा नहीं होते हैं। पर प्लस इजते, पर प्लस में इजते। यहाँ पे देखो पर, पै के पै आधा है और रह पूरा है। पर क्या है? पै पूरा है और रह आधा है। अब आप कहेंगे तो रह भी आधा है, रह आधा नहीं है। यहाँ पे क्या है? रह आधा नहीं है, पै आधा है और पै के बाद में रह आता है, तो रह पूर्ण है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको, पर को। तो अब देखो रह पूरा होता है और रह पूरा है, तो इसके मतलब रह के अंदर ए है, और ए है और आगे ए है। अपने सूत्र के आधार पर पहले ए होना चाहिए और आगे ए हो, तो क्या होता है? पर रूप संधि होती है। पर रूप यानी पर मीन्स होता है बाद वाला रूप हो जाता है, यानी ज्यों का त्यों होता है, इसके अंदर जुड़ जाता है। पर का पर लिखेंगे और ये सवर इसके अंदर जुड़ जाएगा। प्रेजते, क्या बन गया? प्रेजते बनता है। पर प्लस में एजते, क्या बन गया? प्रेजते। इस प्रकार देखो, र है, र के अंदर ए है और आगे ए है। सूत्र के आधार पर पहले प्रथम पद के अंत में ए हो और आगे ए हो, तो वहां पर रूप संधि होती है। इसके एक और, ये ए का उदाहरण एक ही है इसमें, और एक ही ओ का है। फिर है उप प्लस में ओस्ती। उप प्लस में ओस्ती होता है। ये देखो पै पूरा है, तो पै के अंदर अ है और आगे ओ है। सूत्र के आधार पर ओ है ना, तो कौन सा रूप बन जाता है? पर रूप संधि हो जाती है। पर रूप यानी बाद वाले रूप। उप का उप लिखेंगे, उप, और ओ इसके अंदर जोड़ देंगे, क्योंकि व्यंजन के अंदर स्वर जुड़ जाता है। ओ, उपोस्ति, उपोस्ति होता है। उप प्लस में ओस्ति, उपोस्ति होता है। तो पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि में ये थोड़ा अंतर है। पूर्व रूप संधि में ये पहले आता है और ए बाद में आता है, और पूर्व रूप में ए में परिवर्तन हो जाता है, अवग्रह चिन्ह बनता है और पहले जैसा रूप हो जाता है। पर रूप संधि में ए पहले आता है और ए और ओ है वो बाद में आता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों जोड़ करके लिख देते हैं, व्यंजन में स्वर मिला करके पूर्ण शब्द बना देते हैं। इस प्रकार ये पर रूप संधि बन जाती है। समझ आ गई? तो इस प्रकार ये स्वर संधि पूर्ण होती है। इसके स्वर संधि के 7 भेद या 7 भाग बताए थे हमने। शुरू से दोबारा काउंटिंग करा देता हूं। नंबर 1 होती है दीर्घ संधि, नंबर 2 होती है वर्ती संधि, नंबर 3 होती है अयादि जन संधि, और नंबर 4 होती है गुण संधि, नंबर 5 है वो अयादि संधि होती है, नंबर 6 पूर्व रूप, और नंबर 7 है वो पर रूप संधि होती है। इस प्रकार स्वर संधि को इन 7 भागों में बांटा गया है और 7 भागों के आधार पर हमको पढ़ने को मिला या समझाया गया है। इसी प्रकार मैंने भी आपको इनके आधार पर समझाया है। स्वर संधि है वो इन 7 भागों में विभाजित करके बताया गया है। ठीक है, ऐसा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। आप सभी को धन्यवाद।